इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। उत्तम क्षमा पर्व की चलो परम पूज्य संदान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज सबके चेहरे पर एक नया उल्लास और नई उमंग, देखो विजय भाई का चेहरा, उमंग नजर आ रही है। क्यों नहीं नजर आए? बेसब्री से जिसका इंतजार करते रहते हैं कब वह पर्वराज पर्यूषण पर्व आए और हम आराधना और साधना की इस प्रयोगशाला में डुबकी लगाएं, ऐसी भावना के साथ में सब तैयारी कर रखते हैं। वह उमंग और उत्साह केवल आपका 10 दिन ही नहीं रहना चाहिए, वह उमंग और उत्साह आपका जीवन में एक परिवर्तन आ जाए और एक ऐसी तरंग आ जाए जो अंतरंग को बदल डाले। 4 शब्द दे दिए आप लोगों को, एक है उमंग, एक है तरंग और तीसरा है रंग और चौथा है अंतरंग। बस संत कहते हैं क्षमा के उस क्षमा से ही उस अंतरंग में परिवर्तन आ सकता है। आज बात, लेकिन आप लोग क्षमा वाणी तो कर लेते हो, क्योंकि वाणी से क्षमा बस माफ करना, हाँ इसी को क्षमा वाणी बोलते हैं। लेकिन कहते हैं क्षमा वाणी की बात कहना और क्षमा वाणी की बात सुनना और सुनाना बहुत सरल है, बहुत सरल, लेकिन वास्तव में अपने आप को क्षमा अंदर से भीतर से मांगना और दूसरों को क्षमा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमें अपने आप को संकल्पित और समर्पित करेंगे तब वह अंतरंग में वह तरंग पैदा होगी जो हमारे लिए उमंग और उल्लास का काम करेगी। उस उमंग और उल्लास के साथ में ही यह पर्वराज पर्यूषण की आज शुरुआत बेला है। बस वह ऐसी उमंग जो हमारे हृदय में तरंग पैदा कर दे और जीवन का रंग बदल कर अंतरंग में हमें स्थापित कर दे, ऐसी भावना के साथ में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा, क्योंकि नाम ही क्या है अपना, महेंद्र जी बोलो, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल। यहाँ थ्योरेटिकल कुछ नहीं, प्रैक्टिकल करो, भले ही धीरे धीरे चलना शुरू करो। कल हमने बहुत सारी बातें बता दी, जो कल आए थे उन लोगों को मालूम है कि हमें इन 10 दिन में कि नहीं है तो वो सुन सकते हैं, ठीक है ना। सुनने के आजकल सब साधन, चाहे जिनवाणी चैनल हो, चाहे आगमवाणी वाले हो, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर। आप उनके माध्यम से उसको बार बार सुने कि किस प्रकार से हमें इन 10 दिन में अपने अंतरंग को बदलना है। क्षमा नाम ही प्रयोगशाला का है। भावना रखें, भावना में ऐसी तरंग उत्पन्न करें कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। बार बार एक ही भावना भाई कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन क्या करें, आज का आदमी खोटा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। क्या बोला? एक ईगो एक शब्द है, वो ईगो ऐसा बीच में आ जाता है कि छोटा सा बच्चा भी है वो महाराज जी तक आता है और महाराज जी के सामने उसके पिताजी बोले या माँ बोले बेटा महाराज जी से क्षमा मांगो, तो नहीं मांगेगा, वो रोने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उत्पन्न तो आपके भीतर से हुआ नहीं। हाँ ये तो बात सोचो। तो इसलिए आज हर व्यक्ति के लिए वह ईगो उसकी नाक की अणी के ऊपर ही बैठा रहता है, जिसकी बात कल अपन उसको वो करेंगे, कल मार दो धर्म है ना, तो उसके ऊपर। लेकिन आज जो बात है वो क्षमा की बात है। और क्षमा पर मैं यही कहूंगा कि क्रोध मनुष्य को दुर्बल बना देता है और क्षमा मनुष्य को बलवान बना देती है। पत्थर में लहर पैदा होती है क्या? नहीं होती। और पानी में लहर पैदा होती है, पानी में लहर पैदा होती है, बर्फ या पत्थर में नहीं होती। अपनी चेतना को
इतनी सघन बना लो कि सामने वाला आपको कुछ भी बोले आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़े। बस क्षमा का मतलब ही है सहिष्णुता, क्षमा का मतलब ही है आपके लिए सामर्थ्य, क्षमा का मतलब ही है क्षमता, क्षमा का मतलब ही है समता। ये है क्षमा के अर्थ। धर्म जो है वो ओढ़ने की चीज नहीं, धर्म धारण करने की चीज भी नहीं, धर्म तो अपने जीवन को बदलने का आधार है। मैं कहता हूं बिना नींव के जैसे इमारत खड़ी नहीं हो सकती, बिना जड़ के वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, और बिना अंक के शून्य का महत्व नहीं, बिना धर्म के जीवन का मूल्य नहीं। बस धर्म का प्रादुर्भाव तभी होगा जब जीवन में करुणा होगी, दया होगी, क्षमा होगी, तब हमारे जीवन में उस धर्म का अंकुरण होगा, अंकुरण होगा। यदि क्षमा भाव नहीं है, दया भाव नहीं, अभी अभी अर्घ्य चढ़ाया आप लोगों ने 10 लक्षण विधान के, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, आप देखो उनसे भी धर्म रक्षण क्षमा, उत्तम क्षमा धर्मंगाए, ऐसा उसमें। तो धर्म की यदि रक्षा करना चाहते हो तभी हो सकती है। आज उसी क्षमा की बात है जो धरती जैसी क्षमा, वृक्ष जैसी क्षमा हमारे भीतर आए। पत्थर मारता है कोई तो मीठे मीठे फल देता है। बोलो, हम तो पत्थर मारना तो दूर, कोई हमारे तरफ थोड़ा सा ऐसे देख भी ले तो हम उसका जवाब दे देते हैं। इस प्रकार से यह है हमारे अंदर में कसाई रूपी जो अग्नि है उसका विष ऐसा ही फैला हुआ है। यहाँ आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कसाई को कभी कम मत समझना। अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कसाई थोवम चे नवी ये ससी अपो थोवो भी महागुणो होती, यानी वह महान बन जाती है वह छोटी सी कसाई भी। अणि अणि ऋण, ऋण को कभी कम मत समझो। व्रण यानी घाव, फोड़े को कभी कम मत समझो। और अग्नि, अग्नि की छोटी सी चिंगारी कब ज्वालामुखी बन जाए, बोलो, इसलिए उसको कम मत समझो। ये 3 उदाहरण दे दिए और चौथा उदाहरण उसको दृष्टांत है। कसाई को कभी कम मत समझो। ऋण आपको इस जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है। फोड़ा, फुंसी या अग्नि इस भाव में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यदि कसाई कर ली या कसाई अपने जीवन में ले आए तो भाव का नुकसान हो जाएगा। भाव से बचना चाहते हो तो बस हमें उस कसाई से तो बचना होगा। 4 कारण बताता हूं कसाई के क्या होते हैं, और वो 4 कारण है यहाँ पर। सबसे पहला रुचि भेद। मेरी रुचि कुछ और है, आपकी रुचि कुछ और है। जहां पर रुचि आपस में टकराती है वहां पर कसाई हो जाती है, होती है। घर गृहस्थी में देख लो, इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप प्रैक्टिकल, आज भले ही अपन गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन गुस्से को कम तो कर सकते हो। समझ आ रहा है? गिरना निश्चित है, अवसर पड़ी काल है, और वो भी हुंडा है, हुंडा अवसर पड़ी काल, इसमें तो डाउनफॉल ही होगा, डाउनफॉल ही होगा। लेकिन गिरने की स्पीड तो कम करो। अभी जिस स्पीड में गिर रहे हैं आदमी, उसमें तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। समझ में आ रहा है? तो गिरने की स्पीड कम करो। बीच में एक उदाहरण याद आ गया, रांची की ये बैठी हुई है, बोकारो स्टील सिटी से राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उड़ा, क्योंकि बोकारो में उस समय फ्लाइट चलती है। झारखंड रांची में फ्लाइट चलती थी, बोकारो में नहीं। बोकारो में हवाई जहाज से आए और वहां से काय से जाना था, हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति को। हेलीकॉप्टर उड़ा, पसीना पसीना हो गया पायलट। बोले अब हेलीकॉप्टर तो नीचे गिरेगा। बोले तो घबरा मत, राष्ट्रपति जी ने बोला तो घबरा मत, घबराएगा तो और ज्यादा गड़बड़ होगी। इसकी गिरने की स्पीड कम हो सकती, हाँ वो तो कम हो सकती, बस स्पीड बंद कर दे इसकी। जो नीचे जा रहा है इसकी स्पीड कम कर, और स्पीड कम किया, पैराशूट आदि पहन लिए, पहले से तैनात हो गए सब लोग, और धीरे से
बोकारो के पहले एक गांव के अंदर वह हेलीकॉप्टर उतर गया। बोलो, ये होता है। तो हमारा कहना है स्पीड को कम करो। बस मैं भी गुस्सा अभी पूर्ण रूप से नहीं, हालांकि उत्तम क्षमा मुनि महाराज जी धारण करते हैं, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जम, ये सब मुनि महाराज जी के उत्तम विशेषण क्यों लगा? उत्तम विशेषण इसलिए लगा जो 18,000 शीलों का पारण करते हैं या जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वे ही इस क्षमा को, फिर भी संजुलन अभी शुभोपयोग में कुछ कुछ बैठी हुई है, वो संजुलन रूप क्रोध होना चाहिए। आया और गया, महाराज जी कहते हैं ना, आया और गया, बस इसको याद रखो। मैं तो चौके में मजा लेता हूं आजकल, तो आया और गया, बस बाहर जा, दे और जा, आया और गया, इसको सब जगह जोड़ लो। समझ में आ रहा है? ये आपके लिए बहुत अच्छा सूत्र है। इस सूत्र को आत्मसात करेंगे तो आज उत्तम क्षमा कर रहा है। तो रुचि भेद सबसे पहले, लेकिन करे क्या, हम तो तैयार ही बैठे रहते हैं। जैसे कल मैं बता रहा था ना कि वो बम होता है ना, बम की बत्ती होती है, उस बत्ती को ये अगर बत्ती अगर दिखा दे बत्ती उसको, तो बस अगर बत्ती उस बत्ती के टच कर दो, फिर देखो कैसा विस्फोट होता है। महाराज हम तो तैयार ही रहते हैं। ऐसा होता है, ध्यान रखना। इंसुलेटेड वायर, दो तरह के वायर होते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन वायर होता है, उसको आप आपस में एक दूसरे से लपेट भी देंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं होगा। घर गृहस्थी में शॉर्ट सर्किट होता है, बार बार गुरुकुल के बच्चों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, तो क्या करें, आज आपको हम यहाँ से इंसुलिन दे रहे हैं। इंसुलेशन, अपने अपने तार पर इंसुलेशन चला लो, समझा रहे? फिर दोनों तार एक साथ रहेंगे तो भी कोई खतरा नहीं है, अन्यथा जहां से कट लगा है वहीं पे स्पार्किंग होगी और पूरे के पूरे जगह वह शॉर्ट सर्किट होके सबको जला देगा। इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचना चाहते हो तो आपको इंसुलेटेड वायर का प्रयोग करना है। तो पहला बताया रुचि भेद, दूसरा है चिंतन भेद, मेरा चिंतन कुछ और, आपका चिंतन। पांचों उंगलियां समान है क्या? बोलो। घर में भी ऐसा ही, पहले संयुक्त परिवार रहते थे। क्यों रहते थे? आपस में एक दूसरे के चिंतन को लेकर चलते थे। और तीसरा है आग्रह। पहला क्या बताया? बोलो डॉक्टर भाई। रुचि भेद, रुचि यहाँ बैठी हुई है। और दूसरा चिंतन भेद, और तीसरा आग्रह है। जब आग्रह होता है बस ऐसा ही हो, लो बिड़ जाओ। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी, अभी स्वाध्याय जो चल रहा है ना उसमें आया था पहले खंड में कि मूठ माटी की पंक्तियां हैं, ही से भी की ओ रही बड़े चले हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। विश्व में यदि शांति स्थापित करना चाहते हो, अनेकांत जो भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया, उस अनेकांत को आत्मसात कर लो, विश्व में शांति हो जाएगी। एकांत में लड़ाई है और अनेकांत में समझौता। मैं भी ठीक हूं और आप भी ठीक है। अभी बोल रहे थे बाजा वहां बज रहा है, यहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है, कहीं पे एक बजो बज रहा है, बज रहा है, उसको बंद कर दो, हो गया काम। अनेकांत में आ जाएंगे तो कोई विवाद नहीं रहेगा। और चौथा है गलत फहमी, रुचि भेद, चिंतन भेद, आग्रह और गलत फहमी। गुस्सा इसी बात पे आता है, कसाई इसी बात पे भड़कती है। हम गलत फहमी में जी रहे, सूत में कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा चल रहा है। हाँ है कुछ भी नहीं वहां पर, लेकिन अरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये मंजिल मुझे लूंगा, ये वाली विंग मेरी होनी चाहिए। तो पहले आने तो दो कितने आ रहे हैं, उसके बाद में ये कमरा मेरा ही है, अब कमरे के अंदर देख तो लो, बाद में बोलता है इसमें तो पानी चू रहा है। तो पहले तो तुम यानी अपना जो है ये गलत फहमी, समझ में आ रहा है? ऐसे गलत फहमी होती है और इस गलत फहमी के शिकार बहुत सारे आपने देखा होगा। मैं अभी कहानी नहीं सुना रहा, दूसरी क्लास में सबने पढ़ी है, चाहे मराठी में पढ़ी हो चाहे हिंदी में पढ़ी हो, मैंने भी पढ़ी है, दिनेश भी आपने ही पढ़ी है। कौन सी? वो सांप और नेवला वाली कहानी पढ़ी है ना। वो गलत फहमी के कारण वो नेवला
जो सांप से उसके बेटे की रक्षा करवाया, बोलो, लेकिन उसने अपना मटका डाल दिया। क्या ले लिया? ये होता है गुस्से के अंदर, ये होता है कसाई के अंदर, ये होता है आवेश के अंदर। इसलिए इससे बचो। बचने के उपाय बता रहा हूं, मैं वो डॉक्टर नहीं हूं जो कारण बता दिए और दवाई दे के ही नहीं गए। आपको नाड़ी देखी है तो इलाज भी बता रहा हूं। 4 कारण बताए, पहला चिंतन भेद, दूसरा रुचि भेद, तीसरा आग्रह और चौथा गलत फहमी। 4 ही इसके उपचार भी बता देते हैं, कसायों से बचने के उपाय। सबसे पहला सहिष्णुता। जितनी जितनी हमारी सहिष्णुता होगी उतने उतने ही हम कसाई से बच जाएंगे। उसके बाद दूसरा है समग्र चिंतन। समग्रता से सोचे, हम उसकी जगह होके सोचे। यदि मैं विकास की जगह होऊंगा तो क्या होगा, समझ आ रहा है? तो ये समग्र चिंतन, हम इस चिंतन को नहीं, हम तो हम ही ठीक, बस हम महाराज जी है ना, बोल दिया तुम्हें, तो ये गड़बड़, ये समग्र चिंतन नहीं कहलाता है। आप देखो, आपको कोई बोले, यहाँ पर बहुत सारे आज बैठे हुए हैं और एक दूसरे से परिचय होगा, दिल्ली वाले भी बैठे हुए हैं, तो वो अपना कार्ड दे दे, बोले जब भी दिल्ली आओ, आप औरंगाबाद के, आपने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, आप एलोरा के हैं, जरूर मेरे यहाँ आना। और आप यदि मान लीजिए दिल्ली पहुंचो और वो आपको फोन पे पहले बोला था, पहले दिन बात हो गई, मैं स्टेशन आऊंगा, चिंता मत कर, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत दिनों में आ रहे हो, और मैं अब मान लीजिए वो स्टेशन पे नहीं आए, तो आपके अंदर में क्या होगा? वो आपको प्लेटफार्म पे न मिले तो आपकी हालत क्या होगी? अरे ये दिल्ली है, हम जानते हैं कैसे होते हैं दिल्ली वाले, और पूरी दिल्ली को ही बदनाम कर दिया उसने एक ही मिनट में। फिर उसके बाद में अनेकों गालियां देना। अब आप फोन कर रहे, वो फोन नहीं उठा रहा, अब क्या होगा बोलो? यदि वो फोन नहीं उठा रहा, हाँ अब तो फोन भी नहीं उठा रहा, देखो तो कैसे आदमी हो गए आजकल के। तभी आप टैक्सी लेने के लिए बाहर गए और उधर से वो दूसरी टैक्सी में नजर आया, अरे आप यहाँ पे, हाँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पापा जी को अटैक आया था, बस उनको लेके जा रहा था। विनोद प्रिय बनो। विनोद प्रिय बनने से तनावपूर्ण स्थिति भी नियंत्रण में हो जाती है। पत्नी ने कहा बहुत हो गया, रेणु सुन रही हो, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ मायके। अब अमीश तो बिल्कुल तुरंत बोलता, हाँ हाँ सही सोचा, बहुत दिन हो गए तुम्हें मायके गए हुए, चल बाबू भी चलेगा और मैं भी चलता हूँ, अपन मैं भी थोड़े दिन ससुराल घूम आऊंगा और वो ननियाल घूम आएगा, तुम अपने पियर घूम आएगी, सारा का सारा माहौल ही ठंडा हो गया। बोले मैंने तो क्या सोचा था, ये क्या हो गया तुरंत। अब उसका आप क्या करते हैं, एक्शन होता नहीं और रिएक्शन पहले होता है। वो रिएक्शन का हाल क्या होता है, वो रिएक्शन का हाल वही होता है जो आप जानते हो। और फिर चौथा है मौन। 4 उपाय बता दिए मैंने। पहला बताया आपको सहिष्णुता, फिर समग्र चिंतन, तीसरा विनोद प्रिय और मौन हो जाओ। जहां देख लिया कि नहीं चल पा रहा है, भैया तुम तुम्हारे हम हमारे, ठीक है ना, आप मौन हो जाएंगे तो सामने वाले का परिवर्तन बहुत कुछ हो सकता है। अरे बदला लेने का क्या मजा तो सामने वाले को बदल डालो, उसमें मजा है, बस बदला लेने में कोई मजा नहीं है। हम बदला ही लेते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। कोसने की बात नहीं। आज उत्तम क्षमा धर्म के दिन हम इन उपायों को अपने जीवन में धारण करें। साथ ही आचार्य श्री जी का हाइकू बिना तो बात आपकी अधूरी रहेगी। आप बोलेंगे महाराज जी हाइकू तो बता ही दो, तो क्षमा पर बहुत अच्छा हाइकू उनका हमने सुना है, बहुत सारे हाइकू हैं। बचो बचाओ, बचो बचाओ पाप से, पापी से ना, पाप से, पापी से न, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। यदि पुण्य कमाना चाहते हो तो आप पाप से बचो और पाप से बचाओ, पापी से नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी मुझे एक ने बोला महाराज जी ये लकड़ी का पाटा तो मुसलमान ने बनाया है, तो फिर अपन उससे ले सकते हैं क्या? तो मैंने बोला लकड़ी के अंदर वो घुस गया क्या? आप लोग पापी से घृणा करते हो क्या? यानी मानसिकता देखो। आज क्षमा धर्म, करुणा भाव, दया भाव का दिन है। यदि ऐसी बातें रखोगे
हमारे गुरुजी कहते हैं कि भैया मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? वो आपने यहाँ आएगा, आपसे जुड़ेगा तो न जाने वो क्या क्या कर सकता है। और करते आए दिन ऐसे हमारे पास में आते हैं जो छोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। इसी प्रकार से यदि मान ली आपने तो क्षमा कर दिया, यदि सामने वाला क्षमा न करे तो एक प्रश्न आया, सामने वाला क्षमा न करें तो क्या करें? इसलिए भी एक भावना ही और दे देता हूँ कि आप उसकी फोटो अपने पास में रखें। महाराज फोटो उसका तो नाम नहीं लेऊंगा, फिर लड़ते रहो, झगड़ते रहो। आप उसकी फोटो सामने रखो, आचार्य श्री जी का ना रखोगे चलेगा, और उसके सामने जाकर रोज बोलो मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे क्षमा किया, मुझे माफ करो, मैंने आपको माफ किया, मुझे माफ करो मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो मेरी गलती हो गई। आप देख लेना 90 दिन में आप उसके पास जाएंगे, वो आपके चरणों में गिर जाएगा। ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ। केवल 90 दिन 3 महीना करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल करो ना, वो आपको क्षमा कर देगा। इस प्रकार से अपन, क्योंकि यद भावते तद भवति समय भी आप लोगों का हो रहा है, तो मैंने हाई को आपको बता दिया। और उसी के माध्यम से एक ही बात है कि खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, बस मित्ति में सब भूतेषु वेरम वेरम मध्यम ने केण, किसी के प्रति मेरा वेर विरोध न रहे, ऐसी भावना के साथ में आज एक एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पूरे, सबसे आज का नियम यही है, अपने बंद नेत्रों से जब एकांत में आप बैठो, जिससे आपका बैर है उसके प्रति ऐसी ही भावना रखेंगे, वह बैर की गांठ खुल जाएगी, सबकी बैर की गांठ खुले। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, क्रोध की आग से, झूठ के अभिमान से और कुटिलता की नाक से बचाता है पर्युषण पर्व। लालच के कीच से, असत्य के बीच से, पापी को पाप से निकालता है पर्युषण पर्व। असंयम की दुर्गंध से, इच्छा के द्वंद से, संग्रह के फंद से बचाता है पर्युषण पर्व। परिग्रह के पास से, वासना के ताप से, नरक के संताप से बचाता है पर्युषण पर्व। नर से नारायण और पतित से पावन, धर्म परायण बनाता है पर्युषण पर्व। ये वो महान पर्व है जिस पर्व में हम वास्तविकता में पतित से पावन बनने की इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल आप लोगों के बीच में बात रखी थी, शुरुआत करी थी कि जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आंख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। यहाँ से बात प्रारंभ करी थी और कहा था हम इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम कल को नहीं आज को सुधारने के लिए तत्पर होना होगा। क्योंकि कल महावीर भगवान थे हमारे, महावीर भगवान ने वर्तमान में जिए थे, इसलिए वर्धमान बने थे। हमें भी वर्तमान को सुधार कर वर्धमान बनना है और वो वर्धमान बनने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और वो जो 10 लक्षण पर्व है वो किस लिए, ये वाली बात भी कल करी थी कि मंदिर की सफाई करने के लिए नहीं, मंदिर के माध्यम से हमें 10 लक्षण में अपने मन की सफाई करना है। 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि उपवास करना है, 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन उपवास में अपने आत्मा को पाप के निवार से बाहर करना है और अंदर आना है। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें एक आसन करना है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है एक समय खाकर जो समय बच जाए उसमें आत्मा को खुराक देना है। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहर के परिग्रह का प्रमाण करना है, नहीं, 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है मैंने अपने आप को कितना स्थिर कर लिया, कितना पा लिया, इसलिए 10 लक्षण महत्वपूर्ण है। और प्रतिक्रमण के साथ अपने जीवन को अतिक्रमण की ओर, अपने जीवन को अपने अंदर की ओर ले जाना है। और ये बात करी थी कल कि दिन भर में अगर 10 गलतियां करी हैं तो रात भर में परमात्मा से ये निवेदन करना कि 20 अच्छाइयों का मौका मुझे दे देना कि 20 और अच्छाइयां अपने जीवन में कर सकूं। पिछली बार की जो भी अच्छाइयां, सच्चाइयां
आपके जीवन में हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन 10 दिनों में हमें बहुत अच्छाइयों को और अच्छी सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारना है, और उस जीवन में उतारना ही नहीं है, उसके साथ अपने जीवन को जीना भी है। ध्यान रखना, उसके हाथ देखकर उसे एहसास हुआ, जितना बड़ा कौन सा, एक बच्चे की कहानी सुनाई थी हमने, एक छोटे से बालक की, वो बोला था कि भगवान कितना बड़ा है, तो उसने बोला था इतना बड़ा। तो बस जीवन में आपने भगवान को कितना बड़ा माना है, ये महत्वपूर्ण 10 दिनों में आपको सीखना है, और अपने मन की गंदगी को बाहर करना है और मन को पवित्र करना है, क्योंकि ये पर्व संभावनाओं का पर्व है, ये भीतर की खोज का पर्व है, ये आत्मनिरंजन बनने का पर्व है, ये मन को मांझ कर साफ करने का पर्व है। ये 10 लक्षण पर्व जो है आपके शेष जीवन को आलोकित कर सके, प्रकाशित कर सके, प्रभावित कर सके, इसलिए सब कुछ निकाल कर बहुत अच्छे से इन 10 दिनों में कुछ संस्कार लेके जाना है, वो संस्कार जो आपके अंतिम संस्कार को सुधार देगा। इसलिए बहुत पवित्र भावों के साथ हम कुछ सीखेंगे यहाँ इन 10 दिनों में, क्योंकि कहाँ तक कुछ सीखते तो है नहीं। तो हमने एक बात फ्रिज के पानी की कल बोली थी कि जीवन रूपी फ्रिज में परमात्मा रूपी पानी भरना होगा, और धैर्य और इंतजार के साथ परमात्मा रूपी बर्फ निश्चित तौर से आपकी आत्मा में जमेगा, बिल्कुल जमेगा। परंतु इन 10 दिनों में अपने टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है, ताकि बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। तब हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। जो पिछले दिनों हमने किया उसको छोड़कर आनंद, प्रेम, सुख, शालीनता, शांति और समृद्धि और अपनत्व के साथ हमें ये 10 दिन बिताना है। इन 10 दिनों में किस प्रकार से रहना है, क्योंकि मैं हर बार वैभव बाहर का नहीं, अंतरंग वैभव को पाना है। हर बार जब 10 लक्षण या अष्टानिका होती तो मेरा ये प्रवचन बिल्कुल फिक्स रहता है, कैसे इन 10 दिनों को, कोई क्षमा की बात करना है, क्षमा की बात 10 लक्षण की क्षमा वाणी पे करूंगा, और महाराज जी ने तो पूरी कर ही दी, आपका क्रोध निकाल ही दिया। तो आज 10 दिन में कैसे जीना है, आपको कि वैरागी की तरह जीना है, एक आपको तपस्वी की तरह जीना है, क्योंकि हम जी तो रहे हैं, साल भर जी रहे हैं, लेकिन साल भर के पापों को इन 10 दिनों में हमें स्वाहा करना है। बिल्कुल मन से तैयार हो जाएंगे, और अंतरंग से इन 10 दिनों को बहुत अच्छे से हमें जीना है, और वैरागी बनकर जीना है। आखिर वैरागी है क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अलिप्त रहो। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध त्याग से कम, समझ से बहुत ज्यादा है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध जागरण से है, वैराग्य का संबंध समझ से है। वैराग्य अर्थात वो आग जो महल में भी खंडर को देख ले। वैराग्य अर्थात वो जो अंदर की गंदगी, अंदर के कचरे को उसके प्रति विद्रोह कर दे, जो अनावश्यक है, उस पाप का बोध लाता हो, पश्चाताप लाता हो, जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो है वैराग्य। जो संबंध, वासना, इच्छा, तृष्णा, सब जो दुख के कारण है, सब जो अपेक्षाएं हमारे अंत का कारण है, उन सब का अनुदय हो जाए और अंदर से वैराग्य हो जाए। वैराग्य अर्थात परिपूर्ण जागरण, वैराग्य अर्थात संपूर्ण जागरण। हमें संपूर्ण जागरण के साथ इन 10 दिनों के साथ अपना जीवन जीना है। सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। 20 बिंदु आपको दे रहा हूं, इन 20 बिंदुओं के आधार से इन 10 दिनों को आपको अपने जीवन यापन करना है। सबसे पहली भावना आपको हमेशा भानी है, क्या? स्नेह की पुष्प की वर्षा हो रही है। 10 दिनों तक एक ही भावना भाना है, स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? ये वर्षा सब पर हो रही है, जीव मात्र पर हो रही है। एक सपना बना लो, एक जुनून बना लो कि इन 10 दिनों में स्नेह की चारों ओर वर्षा हो रही है। आप बनाओगे तो निश्चित मान के चलना, चारों ओर स्नेह आपको मिलेगा और आपके माध्यम से दिया जाएगा। तो पहला बिंदु है, चारों ओर स्नेह की वर्षा हो रही है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना है। दूसरा, अब कोई नहीं है मेरा। इन 10 दिनों में आपको मेरे भगवान ये जप बना लेना है। मेरे भगवान यही जप बनाना है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। पत्नी भी मेरे नहीं है, पति भी मेरे नहीं है, बच्चे भी मेरे नहीं। छोड़ दो। 10 दिन के लिए सबका त्याग।
हम तपस्वी बन गए, हम मनस्वी बन गए। हम जो है इन 10 दिनों में किसी से राग नहीं करेंगे, राग करेंगे इन 10 दिनों में भगवान से राग करेंगे, भगवान के अलावा किसी से राग नहीं करेंगे। तो क्या जप है आपका? मेरा कौन? हम कभी भी पूछ सकते हैं आपसे, मेरा कौन? मेरे भगवान, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। पहला बिंदु स्नेह की वर्षा हो रही है, दूसरा बिंदु मेरे भगवान, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और तीसरी बात 10 लक्षण अर्थात दीप जल रहे हैं, निरंतर मिलन हो रहा है। और वो किससे निरंतर? वो दीप जो जल रहा है किससे हो रहा है? वो मिलन हो रहा है मेरा प्रभु से। आपको एक ही सपना देखना है, बस मेरा मिलन हो रहा है प्रभु से। जब तक आप मिलने का प्रयास नहीं करोगे तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। हमें मिलना है, किससे मिलना है? प्रभु से मिलना है। और जो प्रभु से मिलने की भावना रखता है वही प्रभु से मिल पाता है, वही प्रभु को आत्मसात कर पाता है, वही प्रभु को अपने जीवन में ला पाता है। तो तीसरा बिंदु मेरा, पहला स्नेह की वर्षा, दूसरा मेरे भगवान, तीसरा निरंतर मिलन हो रहा है किससे? प्रभु से। 10 लक्षण अर्थात अपने भगवान, अपने हृदय में, जो आपका हृदय है उस हृदय में भगवान को और गुरु को ही हृदय तख्त पर बैठाना है, बिल्कुल, और किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरे हृदय पर कौन बैठ रहा है? मुझे मेरे हृदय में प्रभु को देखना है, मुझे मेरे हृदय में गुरु को देखना है। आंख बंद करके पल प्रति पल जो भगवान आपको विजुलाइज होते हैं वो विजुलाइज हो रहे हैं, वो भगवान जो महाराज जी या गुरु जी आपको जो भी होता है, आंख बंद कर कर आपको कम से कम कितनी बार विजुलाइज करोगे इस 10 लक्षण में? ये नियम लो कि इतनी बार कम से कम आंख बंद करके हम भगवान को हृदय में देखेंगे और गुरु को हृदय में देखेंगे। जो नियम जितनी बार कर सकता है कि कम से कम 10 बार देखेंगे, 20 बार देखेंगे, 50 बार देखेंगे। बोलो कितनी बार ले रहे हो ये नियम? अपने भगवान को और अपने गुरु को अपने हृदय में आंख बंद करके देखना है। देखना कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करके देखना। सचमुच आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। कितनी बार नियम ले रहे हो 10 दिन में? आज नहीं करना, पूरे 10 दिन करना है। विचार कर लो, कम से कम बोलो, एक आध तो बोलो भैया। हमारे पास हम ऐसी बोली बोलते हैं, बाकी पैसे वाली बोली तो बोलेंगे नहीं। कितनी बार देखोगे भगवान में अपने? 11 बार, ठीक है। 11 बार कम से कम दिन में आपको, या तो एक साथ 11 बार देखोगे या अलग अलग देखोगे, लेकिन 11 बार आपको देखना है, ठीक है ना? किसको देखना है? भगवान को और गुरु को। उसके लिए चाहिए पवित्रता, चाहिए अखंड पवित्रता चाहिए। और वो पवित्रता तब आएगी जब हम प्रभु को और गुरु को देखेंगे। फिर उसके बाद 5वां है बिंदु हमारा कि 10 लक्षण अर्थात हमें सजना नहीं है, संवरना नहीं है। शुद्ध साबुन नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, बिना साबुन के भी काम चल सकता है। आप ये मान के चलना। ऐसे ऐसे साधक हुए, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। एक साधक के विषय में बताता हूं, 4 महीने तक पूरे चतुर्मास चेहरा नहीं धोया, पूरे चतुर्मास चेहरा नहीं धोया। सिर्फ आहार के लिए जब जाते थे इतना, और कुछ नहीं। चेहरा पूरे 4 महीने। ऐसे ऐसे साधक हुए हैं। और आप तो 10 दिन के लिए कह रहे हैं कि भैया ज्यादा नहीं। ऐसे भी साधक हुए जिनने एक दिन धोया, एक दिन नहीं धोया। ऐसे भी साधक हुए। करना है, हमें सीखना है उनसे, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले। सबसे अच्छा ये इतना कर लो, कोई साबुन का प्रयोग नहीं, कोई क्रीम का प्रयोग नहीं। मेरे ख्याल से तो बहुत कोई करता नहीं होगा 10 लक्षण में, लेकिन इतना कर लो कि आपको स्नान भी करना है कम से कम में, जितने कम से कम में कर सकते हो। आपको बताएं, बाबा जी थे हमारे संग में, महाराज जी के साथ भी रहे वहाँ, आज प्रमाण सही पास। उनको देखा है वो 3 लोटे में कपड़े भी धो लेते, 3 या 4 लोटे में नहा भी ले लेते, सब कर लेते थे वो। बस इस 10 लक्षण दिन में आपको पानी का परिमाण बनाना है कि मैं 4 लोटे, 5 लोटे, 6 लोटे, या पूरे 10 दिन में 50 लोटे का परिमाण, 60-100 लोटे का परिमाण, इससे ज्यादा पानी में उपयोग नहीं करूंगा। ये 10 दिन में इस परिमाण को बनाना है। क्योंकि कहाँ वो जो पानी आप यूज कर रहे हो, जो पानी आप अपने आप में डाल रहे हो, कितने सारे जीव राशि उसमें है। उस जीव राशि की हिंसा का दोष आपको लग रहा है, तो अपने आप को पानी से भी बांधना है जितना आप कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है कि, और 6वीं बात, हालांकि वो बात बहुत
ऐसी ये सबको महाराज जी मत बोला करो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं आप 10 दिन तो कम से कम अच्छे और सच्चे बन जाओ। मोबाइल का 10 दिन के लिए त्याग हो जाए तो अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। पूरा त्याग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे इस शिविर में सब वही आए हैं, सिस्टू बाबू, कोई ज्यादा वैसे लोग आए नहीं हैं जिनको बहुत कोई काम काज हो, खूब बड़ा सेटअप चल रहा हो। बहुत अर्जेंट हो तो 1 घंटे 2 घंटे की आप छूट रख लो, लेकिन 10 दिन तक, पिछली बार तो इसको उपवास के, उपवास मत करो, मोबाइल का उपवास कर लो। क्या उपवास मत करो, मोबाइल का उपवास कर लो कि मोबाइल पे बात करेंगे नहीं, मोबाइल देखेंगे नहीं, मोबाइल सुनेंगे नहीं। कम से कम या जितने लोग बैठे हैं सब बहुत इस प्रकार के बैठे हैं, तो मेरी भावना ये पूरे से त्याग मोबाइल का हो जाए तो सबसे अच्छा। और अगर नहीं कर सकते हो सकता है क्या, हो सकता है पूरे से त्याग, कोई की हिम्मत नहीं है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, गुरु की बात मानोगे तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप एक सीमा बना लें, बहुत अर्जेंट है, अब दिनेश जी को मान लो करना है तो घंटे 2 घंटे बात करना पड़ेगी, वहां वो बैठी है ना, उससे करना पड़ेगा, तो उसके लिए कर लो। ये आप घंटे 2 घंटे आधे घंटे जिसकी छूट रखना हो, पर बस इतने समय से इतने, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। बड़ा आनंद आएगा, सुखी वाला जीवन हो जाएगा, ये रखना नहीं पड़ेगा पास में आपको, अभी संभालना भी सब छोड़ दो। और इस प्रकार से मोबाइल का भी आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 7वीं बात, कम से कम जितना हो सके, जितनी अनुकूलता हो, अपने को मौन रहना है। मौन रहना मतलब व्यक्त से अव्यक्त की ओर आने की बात है। आप ये मान के चलना, आप मौन रहोगे नहीं तब तक अपनी आत्मा तक नहीं आ सकते हो। अगर अपनी आत्मा तक आना है तो आपको इस 24 घंटे में 10 लक्षण, बाकी तो मैं आपको परेशान कर नहीं रहा हूं, 355 दिन 365 में से इन 10 दिनों में आप जितना मौन जो रहता है ना वास्तविकता में, वो अपने आप में आ जाता है। मौन एक बहुत अलबेली साधना है, बहुत ऊंची साधना है, बहुत अनोखी साधना है। तो जितना आप रह सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी पूरी 24 घंटे रहना हो 24 घंटे रहो, बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद उसके लिए। तो हमें क्या करना है, हमें मौन भी रहना है, क्योंकि हमें व्यक्त से अव्यक्त में आना है, तो हमें मौन भी रखना है, रहना ही है। ये हमारा आपका 7वां। 8वां 10 लक्षण, अर्थात आपको क्या करना है, मेरे जीवन में किनारा करना है, अर्थात कौन, भगवान और मेरे बीच में जो आएगा उसको छोड़ना है। बस भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी मेरी रिश्तेदारी सिर्फ 10 दिन गुरु और प्रभु से है। गुरु और प्रभु के अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से कोई व्यवहार नहीं है। होगा तो उसको छोड़ना है, छोड़ते चले जाना है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी आत्मा से लेना है और अपने भगवान से लेना है और अपने गुरु से लेना है। ये 8वां बिंदु। 10 लक्षण अर्थात एक का बनना है, एक के लिए समर्पित होना, एक के लिए। अब एक कौन है, अब वो एक किसको मानते हो आप, वो एक क्या है, वो एक क्या है बताओ, आत्मा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कितनी बार आप आत्मा का चिंतन करोगे, आपको अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट आत्मा के लिए निकालना है। क्योंकि 10 लक्षण बना रहे हो, बहुत अच्छा भक्ति भी करना है, पूजन भी करना है, लेकिन वो बालक बहुत ब्रिलियंट होता है जो सब सब्जेक्ट में पास होता है। आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। तो आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है तो हम क्या करेंगे, 5-7 मिनट अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे। ये आत्मा कहाँ से आई है, क्या आई है, कब इसका आगे आने वाला भविष्य कल क्या होगा, इसकी विषय में हमें चिंतन करना है कि मैं इस आत्मा को कैसे कल्याण में डाल सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को इस ऊपर उठा सकता हूँ। इस आत्मा के विषय में आपको चिंतन मंथन करना, लिखते चलना है सब बिंदु। 90 नंबर का बिंदु है क्या, एक का बनना है, अर्थात आत्मा का बनना है। 10वां एकाग्रता का होना, फोकस, एक फोकस। पूजन कर रहा हूं तो पूजन करूंगा, पूजन में क्या लिखा है, एक एक शब्द हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, भाव भाषित होना चाहिए। मात्र इस थाली से उस थाली में मत डालना, जिंदगी हो गई इस थाली से उस थाली में डालते हुए मत करना। जितना कम करना पर अच्छे से करना, भाव पूर्वक करना, विशुद्धि पूर्वक करना, तन्मयता से करना, शुद्धि पूर्वक करना, अनुशासित होकर करना, पर ऐसा करना जो हमारे जीवन में काम आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।